गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने यूनिट सेकंड बिफोर समर वैकेशन हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दी थी बेटा, इकोलॉजी। उसको आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो बेटा इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी क्या है बेटा? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deal with the study of interrelationship between living organism and their environment। बेटा हमारा रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ कैसा है? हम क्या ले रहे हैं उससे और क्या उसको दे रहे हैं, ठीक है? उसकी रिलेशनशिप के बारे में हमें बायो के अंदर कौन बताती है? इकोलॉजी। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था थोड़ा बहुत, फूड चेन छोटी सी, ठीक है? वो सब बेटा किस में आते हैं? इकोलॉजी के अंदर। वो सब हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट सेकंड के अंदर। बहुत आसान यूनिट है इसको, ठीक है बेटा। जो इकोलॉजी की टर्म थी वो अर्नस्ट हैकल ने दी थी, ठीक है? और जो इंडियन इकोलॉजी का फादर है, ठीक है, वो किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा को। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इंडियन इकोलॉजी का फादर माना जाता है रामदेव मिश्रा को, ठीक है? 2-3 बार आ चुका है बेटा ये नीट के अंदर कि इंडियन इकोलॉजी का फादर किसे कहते हैं। तो बेटा इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हमारा रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ कैसा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बिना एनवायरनमेंट के जी सकते हैं, हम पेड़ वगैरह काट देंगे और अपनी जो नीड्स है वो हम सारी पूरी कर सकते हैं। नहीं, हमारा एक रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के बिना। हम एनवायरनमेंट के बिना नहीं जी सकते। ये क्या कहलाती है बेटा? इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी के अंदर बेटा फर्स्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखो बेटा सीधी सी बात है, सबसे पहले एटम आए, ठीक है? एटम जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है? मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज होकर के बेटा क्या बनाएंगे? सेल। और जब सेल का एक ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बनाएगा? टिश्यू, ठीक है? और जब टिश्यू का एक ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा बेटा तो क्या बनाएगा? ऑर्गन, ठीक है? और ऑर्गन का जब एक ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा बेटा तो क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम, लंग्स, किडनी, ये सब बनाएगा, ठीक है? ऑर्गन सिस्टम से फिर हम खुद बन जाएंगे, यानी कि हम खुद इंडिविजुअल, ठीक है, हम खुद बन जाएंगे। और जब हम छोटे से एरिया में रहने लगेंगे सेम स्पीसीज, तो वो क्या बना देगी बेटा? एक छोटी सी पॉपुलेशन बना देगी, ठीक है? और ये पॉपुलेशन जब डिफरेंट स्पीसीज के साथ रहने लग जाएगी तो क्या बना देगी बेटा? कम्युनिटी बना देगी, ठीक है? कम्युनिटी बना देगी, ठीक? और ये कम्युनिटी जब डिफरेंट तरह का क्लाइमेट, वेदर को सहन करेगी तो वो क्या कहलाएगा बेटा? बायोम कहलाएगा, ठीक है? और इसमें लिविंग, नॉन लिविंग सभी मिलकर के एक पूरा गोला बना देंगे, जिसे क्या कहेंगे बेटा? बायोस्फीयर, ठीक है? क्या बना देंगे वो? बायोस्फीयर बना देंगे, ठीक है? और फिर इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा बेटा? इकोसिस्टम, जिसे हमें पढ़ना है, ठीक है? किस में पढ़ना है? इकोलॉजी में पढ़ना है। तो हम ऐसे आए हैं, ठीक है? तो यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ तक हम 10th क्लास तक पढ़ा है। अब बात आती है बेटा इस चैप्टर की, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, और पॉपुलेशन के बारे में, ठीक? ये पॉपुलेशन क्या होती है बेटा? पॉपुलेशन होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ये कुआं है, वेल है, ठीक है? इसमें बेटा राना टिगरना, ठीक है, राना टिगरना की स्पीसीज रहती है, ठीक है? यही स्पीसीज ओनली। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, ठीक है? ये स्पीसीज हम काउंट करके निकाल देते हैं, वो इस वेल की क्या कहलाएगी बेटा? पॉपुलेशन कहलाएगी। समझ में आया? तो पॉपुलेशन क्या कहलाती है बेटा? कि सेम इंडिविजुअल,
ठीक है, सेम इंडिविजुअल या सेम स्पीसीज लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ की, यहाँ प्लांट्स भी हैं और अदर स्पीसीज़ भी हैं, वो भी एक दूसरे से इस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, उन सबको अगर हम लगाते हैं तो बेटा वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। फिर हम यहाँ का क्लाइमेट देखते हैं, वेदर देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है बेटा, बायोम कहलाता है। और फिर जब हम पूरे स्फीयर को काउंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा, बायोस्फीयर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं लिथोस्फीयर, जो किसका बना हुआ है, रॉक का, पता है आपको। हाइड्रोस्फीयर, जो किसका बना हुआ है, वाटर का। ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और एट लास्ट हम बात करते हैं किसकी बेटा, एटमॉस्फेयर, जो किसका है, एयर का। ये सब किसकी लेयर है, बायोस्फीयर की। और फिर क्या बन चुका है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम। ये पढ़ना है हमें। ठीक है, समझ में आया। तो पॉपुलेशन क्या कहलाती है बेटा, कि एक पर्टिकुलर एरिया में सेम स्पीसीज जो रह रही है वही काउंट करेंगे, वही क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन। और जब डिफरेंट स्पीसीज को भी हम काउंट करने लगते हैं तो वो क्या बन जाती है, कम्युनिटी। बट जब हम वेदर को काउंट करने लगते हैं उसमें तो वो क्या बन जाता है, बायोम। ठीक है, और जब वो पूरा स्फीयर जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग दोनों आती हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, बायोस्फीयर, जिसके अंदर लेयर आती है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। और फिर पूरा का पूरा क्या तैयार हो जाता है, हमारा एक सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा ए बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स की। ठीक है, ए बायोटिक कंपोनेंट में हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की, कि वो कैसे अफेक्ट करती हैं हमको। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, सोच रहे हो कि नॉन लिविंग थिंग्स एक लिविंग थिंग को कैसे अफेक्ट कर सकती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं आपका टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, लाइट, ये भी हमारी लाइफ को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लिविंग थिंग के बारे में, तो इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, वाटर, सॉइल और लाइट कैसे अफेक्ट करती हैं, और इनके अकॉर्डिंग कुछ एक टर्म भी दी गई हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको इतना पढ़ना है। थैंक यू।